नमस्कार दोस्तों, आपका ट्रेड विद चौरसिया में स्वागत है। जय श्री राम। देखिए, आज का जो वीडियो होने वाला है ना, ये होने वाला है साइकोलॉजिकल लेवल को कैसे ट्रेड करें। ठीक है, साइकोलॉजिकल जो लेवल्स होते हैं हमें वहाँ कैसे क्या ट्रेड करना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो देखिए, आज का जो एनालिसिस का वीडियो आएगा उसमें ज़रूर देखिएगा। उसमें कई सारे लॉजिक है, मैंने कहाँ किस तरीके से ट्रेड किया सेंसेक्स को आज, कैसे मैंने 2 बार उसको प्रॉफिट बुक किया कॉल सेल में। एंड मैं एक बार पुट सेल में बैंक निफ्टी में फंस गया था, लेकिन मैं उस पर भी कॉस्ट टू कॉस्ट निकल आया। एंड देन ये हमने स्टेट बैंक को कैसे ट्रेड किया। ठीक है, तो आज मैं आपको ये चीज़ बताने वाला हूँ कि साइकोलॉजिकल लेवल को ट्रेड कैसे करते हैं। ठीक है, कई सारे लोग निफ्टी ट्रेड करते हैं, तो हम इस पर निफ्टी की ही बात करेंगे। मैं सारे इंडिकेटर्स को हाइड कर देता हूँ। ठीक है, ओके। और आप देख रहे हैं ये मेरा इंडिकेटर सेक्शन है, इस तरीके से मैं यूज़ करता हूँ। बट मैं एक साथ कभी किसी को स्टॉक में यूज़ करना, कभी किसी को कुछ यूज़ करना। ठीक है, आप देखेंगे 5 मिनट की टाइम फ्रेम पे हम लोग आते हैं। ओके। चलिए, देखिए, मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाया हुआ है ट्रेडिंग के 4 पिलर, तो वो आप जरूर देखिएगा। उससे आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि क्या सीखने से हम प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, या क्या सीखने से हम एक बार ट्रेडिंग जर्नल बेसिक रूप से शुरू कर सकते हैं। ठीक है, वो वीडियो मैं बहुत अच्छा, उसमें मैंने 3 कहानियां भी सुनाई है, साइकोलॉजी को कैसे सही भी करते हैं। ओके, कैसे डिसिप्लिन में रहें, कैसे कंसिस्टेंसी के साथ प्रॉफिट को या लॉस को बुक करें, किस तरीके से अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए, कॉन्फिडेंस कैसा होना चाहिए, करेज किस तरीके की होनी चाहिए, ये सब चीज़ मैंने आपको बताई है। ठीक है, अब हम आते हैं निफ्टी के लेवल पे। ठीक है, देखिए, आज आपने थंबनेल में पढ़ लिया साइकोलॉजिकल लेवल को कैसे ट्रेड करें, कैसे टॉप और बॉटम पकड़े। उसका सिंपल सा तरीका है, आपको धन के चार्ट पे आना है। अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं है, अगर आप धन का अकाउंट मेरे लिंक से खुलवाते हैं, तो मैं आपको अपने धन प्रीमियम ग्रुप पे ऐड कर लूंगा। और आप उस पर अगर रेगुलर ट्रेड करते हैं, तो आपको लाइफ टाइम जो मेरी स्ट्रीम होती है लाइव, उस पर आपको ज्वाइन किया जाएगा। हम लोग जूम पर लाइव स्ट्रीम करते हैं। ठीक है, हम यूट्यूब पे नहीं करते हैं, मेरे 3 चैनल डिलीट हो चुके हैं। और मैं जूम पर लाइव स्ट्रीम करता हूँ, तो अगर आप चाहते हैं तो उस पर मैं आपको ज्वाइन करा दूंगा। ठीक है, तो अगर आप धन से अकाउंट खोलते हैं और आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेजते हैं और रेगुलर ट्रेड करते हैं, तो ऐसा नहीं अकाउंट खोलने के बाद कुछ नहीं करना, नहीं, आपको रेगुलर उसमें जो ट्रेड मैं आपको दूंगा वो ट्रेड करनी पड़ेगी, तब जाके होगा। तो आप धन के अकाउंट पे खोल कर भी मुझसे लॉजिकली जुड़ सकते हैं, और जो भी मैं ट्रेड देता हूँ उसका लॉजिक भी बताता हूँ, किस तरीके से क्यों एंट्री ली, सारी चीज़ें आपको उसमें ज्ञान मिल जाएगा। करेक्ट है। चलिए, अब हम आते हैं निफ्टी पे। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, धन का चार्ट है, धन के चार्ट पे यहाँ पर एक ओआई प्रोफाइल का आता है चार्ट, तो हम सीधा चलते हैं धन के ओआई प्रोफाइल के चार्ट पे। करेक्ट है, और बाकी सबको हम कर देते हैं डिलीट। देखिए, ये इस तरीके से ना यहाँ पर ओआई आ जाती है, ये होता है ओआई। अब इसमें अगर ओआई प्रोफाइल की सेटिंग में ऊपर जाएंगे ना, यहाँ पर देख रहे हैं आपको कर्सर, यहाँ ओआई प्रोफाइल की सेटिंग में जाएंगे तो ओआई है और चेंजिंग ओआई, तो आप दोनों को देख सकते हो कि कहाँ पर कॉल राइटिंग हो रही है, कहाँ पर पुट राइटिंग हो रही है, कहाँ पर कॉल राइटर भाग रहे हैं, कहाँ पुट राइटर ऐड हो रहे हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ओआई की। ठीक है, किस तरीके से साइकोलॉजिकल लेवल को ट्रेड करना है। मान लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ, मान लीजिए आपको यहाँ ट्रेडिंग करनी है, 12 तारीख का दिन आज का ओपन नहीं हुआ है, तो हमें क्या करना है, साइकोलॉजिकल लेवल लगाने हैं। सबसे पहले हमें लगा लेना है 26,000 का साइकोलॉजिकल लेवल। ठीक है, और मार्केट चूंकि इसके नीचे है तो हम इसको रेड करेंगे, उसके बाद हम लगाएंगे 26,100 का लेवल। देखिए, ये 100 का लेवल मैं इसलिए लगाता हूँ, 50 के लेवल को मैं उतना कंसीडर नहीं करता हूँ। देखिए, कम से कम यार, मार्केट में आपको 30 रुपए का एसएल और 60 पॉइंट का टारगेट लेना है, तो जब तक आपका टॉप और बॉटम नहीं मिलेगा, देखिए, 50 के लेवल को मैं उतना कंसीडर नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं फिर वापस से बोल देता हूँ, 50 के लेवल को मैं उतना कंसीडर नहीं करता हूँ। आपको 100-100 पॉइंट पे मार्केट में इस तरीके के लेवल को लगा लेना है। करेक्ट है। ठीक है, हमने ये लेवल को लगा लिया मार्केट में। अब चूंकि मार्केट हमारा 12 तारीख को खुला है नीचे, तो हम बताते हैं आपको किस तरीके से ट्रेड करनी है। आपने लेबल सारे लगा लिए, कलर आप चेंज कर लेना। मार्केट अगर इसके ऊपर है इस लेवल के, तो आप इसको ग्रीन कर देना, और मार्केट अगर इस लेवल के नीचे है, तो मार्केट पे आप इसको ब्लू कर देना। क्योंकि मार्केट चूंकि आज खुलते ही नीचे गया, तो ये रेड हो गया है, क्योंकि रेजिस्टेंस बन चुका है। पहले ये क्या था, सपोर्ट था, तो मैं इसको ना ब्लू कर देता हूँ, क्योंकि इसमें अगर गैप अप के बाद आपको पता है कि यहाँ गैप डाउन होने वाला है, इतना पॉइंट गैप डाउन हुआ है, मतलब उस लेवल के पास हो रहा है। करेक्ट है। चलो, अब हम बात करते हैं मुद्दे पे। उसके बाद एक लेवल और लगा लेते हैं 25,700 का, ताकि हाँ, तो ये 2 लेवल ऊपर, सॉरी, 2 लेवल ऊपर और 2 लेवल नीचे लग चुके हैं। सॉरी, एक मिनट है ना। देखिए, इसमें 2 लेवल आपके ऊपर लग गए और 3 लेवल नीचे, तो 3-3 लेवल आप लगा लीजिए। मार्केट क्या होता है, कभी कभी 300 पॉइंट चला जाता है। तो आपने लेवल लगा ली। ठीक है। अब आपको क्या करना है, इन लेवलों पे ओआई देखनी है। मान लो सुबह सुबह मैं उठा, और सुबह सुबह मैंने साइकोलॉजिकल लेवल देखा कि भैया 25,900 के पास खुला हुआ है, तो मार्केट में चांसेस, एक तो गैप डाउन खुला है। ठीक है,
पीडीसी का लेवल आपने मार्क करके रखा हुआ है, 3 कैंडल आखिरी की 5 मिनट की, ठीक है। अब आपको पता है कि मार्केट पीडीसी के नीचे खुला हुआ है। मार्केट किस लेवल पे खुला हुआ है? जिस लेवल को मार्केट ने 10 तारीख से कितनी बार टेस्ट किया है। पहला ये गैप अप के साथ खुलता है, ओके, जाने दो जाने दो। एक फर्स्ट टाइम, फिर सेकंड टाइम, फिर थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, तो 5 बार इस लेवल से इसने रिजेक्शन लिया है। क्या अब वापस से नहीं? जब भी कोई लेवल को मार्केट 5 बार, तीन, मिनिमम 3 बार मैक्सिमम तो कितना भी कर सकता है, बट नॉर्मली 3 बार के बाद मार्केट का लेवल ब्रेक हो जाता है। तो प्रॉपर अगर आप लेवल देखोगे तो 1, 2 और 3, ठीक है। अगर आप बोलेंगे ये लेवल तो आया ही नहीं, टच नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मार्केट गैप डाउन खुला है और आपको लग रहा है मार्केट के सेंटीमेंट्स नेगेटिव हैं, ओवरऑल व्यू देख लीजिए, बट इस लेवल से आपको ओआई चेक करना है। अगर इसमें 20% का ज़्यादा डिफरेंस है पुट ओआई में, तो आप एंट्री मत कीजिए। अगर मान लीजिए अभी तो ये सिनेरियो दिख रहा है 1:2 के आसपास का डिफरेंस है, पुट ओआई कम है, कॉल ओआई ज़्यादा है, मतलब कॉल वाले चाहते हैं मार्केट नीचे जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है सर इसमें। आपको ये इमीडिएटली इसमें डिसीजन लेना है कि कॉल ओआई और पुट ओआई में अगर 20% का डिफरेंस है, मान लीजिए यहाँ कॉल ओआई होती 1 करोड़ की और पुट ओआई होती 80 लाख की, तो 20% का डिफरेंस हो गया, तो आपको यहाँ पर सेल करना है। और आप बिलीव कीजिए, मैंने यहाँ पर खुलते ही सेंसेक्स सेल कर दिया था आज, ठीक है। यहाँ पर सेंसेक्स को मैंने सेल कर दिया था। और आपका मैं क्या बोलता हूँ, 30 पॉइंट का मिनिमम होना चाहिए, तो इस लेवल पे आप खुलते ही क्या सेल कर सकते थे, 30 पॉइंट का एसएल लीजिए, 60 पॉइंट का टारगेट लीजिए। क्या मिला? यस, पहली ट्रेड में हमें टारगेट मिल गया। खुलते ही सेल करना है आपको, वेट नहीं करना है कैंडल क्लोज का, आपको खुलते ही सेल कर देना अगर यहाँ 20% का डिफरेंस नहीं है तो। अगर 20% का डिफरेंस है तो आपको वेट करना है फिर, ठीक है। अगर 20% का डिफरेंस नहीं है तो आपको वेट करना है, और 20% का डिफरेंस है तो वेट नहीं करना है, करेक्ट है। तो हमने पहली ट्रेड ये ली और हमारा टारगेट डन हो गया 1:2, करेक्ट है। फिर हमने इसमें 100 पॉइंट बुक कर लिए। चलिए अब आते हैं सेंसेक्स की बात करो, क्योंकि निफ्टी और सेंसेक्स एक ही चलता है। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी है तो मैंने सेंसेक्स को ट्रेड किया है, तो निफ्टी में भी आप इस तरीके से टारगेट ले सकते हैं। अब लोगों का कंसर्न ये होता है कि सर अब कहाँ ट्रेड ले। देखिए, अब कहानी में सिनेरियो ये होता है, या तो ये इस लेवल पे चला जाए, तो अभी मैंने यहाँ से लोगों को, मेरे जो स्टूडेंट थे, लोगों ने बोला 25,800 से क्या हम सेल कर सकते हैं, मैंने उनको इमीडिएटली मना कर दिया, नहीं आप 25,800 से सेल नहीं कर सकते। क्योंकि अगर आप इसका लो से यहाँ तक का एक फिबोनाची लगाओगे, तो इसने क्या किया, फिबोनाची के लेवल को ब्रेकआउट करने के बाद नीचे आ गया है, ठीक है। तो ये लेवल में क्या हुआ, लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अब आपको टेंशन ये लेनी है कि भैया अब ट्रेड बनती का है, तो कायदे से जब तक साइकोलॉजिकल लेवल 25,900, 25,800 के बाद मार्केट टच ना करे, वहां हम वाई चेक ना करें, तब तक कोई ट्रेड नहीं बनती। बट इन ट्रेडों को कैसे ट्रेड करें, उसके लिए मैं आपको एक सॉल्यूशन दे देता हूँ, कैसे ट्रेड कर। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं ट्राई करता हूँ। देखिए, कई बार क्या होगा कि हो सकता है इस लेवल से ना जाए, लेवल के ऊपर से ही रिवर्स करता है। आपको उसको बनाने के लिए हमने एक हैक बनाया हुआ है। हम क्या करते हैं, 10-10 पॉइंट ऊपर का एक बॉक्स बना लेते हैं। जैसे ये 810 से लेके 790 का हमने एक बॉक्स बना लिया, करेक्ट है। देखो, अगर आप ध्यान से देखेंगे, 790 का और 810 का हमने इस तरीके से एक बॉक्स बना लिया। अब अगर मार्केट इस बॉक्स में आएगा, इस बॉक्स को टच करेगा, और हमें यहाँ पर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई देता है, एंगल्फिंग से हमें, कैंडल ब्लेंडिंग से हमें अगर कोई हैमर दिखता है, जो मुझे दिखा देखिए, यहाँ पर मुझे एक ग्रीन कलर का हैमर दिखा। देखिए, इसके लिए कैंडल ब्लेंडिंग आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको, ठीक है। अगर इस तरह से आपकी ट्रेडें मिस होती हैं तो, ठीक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ पर आपको कैंडल ब्लेंडिंग करनी है। देखिए, यहाँ से टच ये वाली कैंडल होती है, तो मैं अगर इसका हाई लूँ, हाई मतलब इसका ओपन, क्योंकि रेड कैंडल रेड इसलिए क्योंकि उसका ओपन ऊपर था, और मैंने इसको लूँ ग्रीन, तो ये आपका क्या हुआ, रेड हैमर बनता है। और इसका विक कितना लंबा हुआ कैंडल ब्लेंडिंग से, ये, ठीक है। ये बिक हुआ इसका, ओके, बिक इसका नीचे तक होगा, ये वाला यहाँ तक का। बट होता क्या है, ये रेड है। अब हमें वेट करना है कि भैया एक कैंडल इसके ऊपर ब्रेकआउट कर जाए। कोई कैंडल ब्रेकआउट करती है, नहीं, ये रेड कैंडल और बन जाती है, फिर अभी ट्रेड नहीं लेना है। जैसे ही कोई बुलिश आपको एंगल्फिंग कैंडल टाइप की दिखे और उस कैंडल ब्लेंडिंग से आपको ग्रीन कलर का हैमर दिखे, तो आपको एंट्री कर लेनी है, जो मुझे दिखाई दे रही है। अगर मैं इसका ओपन लूँ और इसका क्लोज लूँ, तो हल्का सा आपको अपसाइड का एक विक दिखाई देगा। देखिए, अगर मैं इसका ओपन लूँ और मैं इसका क्लोज लूँ, तो ये देखिए हल्का सा ग्रीन बॉडी आपको दिखेगा यहाँ पर, ठीक है। आपको हल्का से देखिए, ये कैंडल ब्लेंडिंग आना चाहिए आपको, मैं पहले से ही बता दूँ। तो आप यहाँ पर एक एंट्री ले सकते हो, क्योंकि ये ग्रीन कलर का आपका हैमर बन चुका है, आपका गॉड कैंडल बन गया। ठीक है। तो अब आपको यहाँ एंट्री लेनी है, आपका स्टॉप लॉस नीचे रखना है, परफेक्ट 30 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है, बट आप विक के नीचे का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं, जो बन रहा है 21 पॉइंट का। अब बोलेंगे सर टारगेट कहाँ तक लेना है, ये तो हुआ ही है, बिल्कुल हुआ ही है, मैं इस हुआ को कंसीडर नहीं करता हूँ। ठीक है, बट ये रिस्की ट्रेड है आपकी।
तो आपको क्या करना है, नियर बाई सपोर्ट कहाँ ढूंढना है भैया, नियर बाई रेजिस्टेंस, सॉरी। तो आपको ये दिखाई दे रहा है कि आपको यहाँ पर एक ब्रेकर ब्लॉक है, मार्केट ने इस एरिया पे काफी टाइम इसको ब्रेक करने की कोशिश की, फिर नीचे इसको ब्रेक करने की कोशिश की, यहाँ से इसने सपोर्ट लिया एंड देन ब्रेक किया, फिर इसने इसको रेजिस्टेंस कन्वर्ट किया। तो आपका टारगेट सिर्फ यहाँ तक होगा। देखो मैंने अपने कई वीडियो में बताया हुआ है कि अगर आप ट्रेंड के अगेंस्ट रिवर्सल ट्रेड कर रहे हो तो 1:1 पे एग्जिट कर जाओ। और कोई भी अगर आपको प्रॉफिटेबल कैंडल इस एंट्री से टच होती हुई कोई भी प्रॉफिटेबल कैंडल बनती है, चाहे वो ग्रीन हो चाहे रेड हो, आपको कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट हो जाना है, क्योंकि ये ट्रेंड के अगेंस्ट ली हुई ट्रेड है, ये रिस्की ट्रेड है। हम ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हैं, हमारा टारगेट भी छोटा है, तो हमें रिस्क भी छोटी लेनी होगी। ठीक है। मेरी एंट्री यहाँ होती और मैं इस पर कॉस्ट टू कॉस्ट शिफ्ट हो गया होता अगर मैंने इसको ट्रेड किया होता तो। ठीक है, क्योंकि मेरा दिन का 2 टारगेट डन हो चुके हैं। पहले मैंने यहाँ से सेंसेक्स में कॉल सेल किया था, देन फिर यहाँ पे मैंने कॉल सेल किया था, तो मेरे दिन के टारगेट डन हो चुके हैं, इसलिए मैं इसमें ट्रेड नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, तो आपने इस साइकोलॉजिकल लेवल को ट्रेड करना सीख लिया, करेक्ट है। अब आप बोलेंगे सर ऊपर का कैसे ट्रेड करें। यस, लोगों का कई क्वेश्चन होता है कि सर मैंने मान लो ऊपर भी ये बॉक्स बना लिया 10-10 पॉइंट का इस तरीके से। मान लो मैंने यहाँ पर इस तरीके से पॉइंट बना लिया, 10 पॉइंट ये रहा। ठीक है, 10.890 ये। तो ये क्या होगा, हमारा रेड होगा, बिल्कुल रेड होगा हमारा। ठीक है, ये हमारा रेड इसलिए होगा क्योंकि मार्केट इसके नीचे है, तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस ले सकता है। ये हमारा क्या होना चाहिए, ग्रीन होना चाहिए। देखो ये जो कलर्स होते हैं ना, ये आपके व्यू को ना, अगर क्या होता है ट्रेड लेने के बाद हमारा दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो एक कलर आपको बताते हैं कि भैया यहाँ मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग करनी है, यहाँ से बाय करना है, करेक्ट है। तो आपको एक आइडिया तो हो जाता है कि आपको ट्रेड कैसे लेनी है। इसलिए ये देखिए फॉर्मूला मैंने इजाद किया है कि 10 पॉइंट ऊपर 10 पॉइंट नीचे। अब आप बोलेंगे सर ये ट्रेड तो पूरी मिस हो गई। यस, पूरी मिस हो गई 10, अब क्या करना चाहिए साहब। उसके लिए मैंने आपको एक चीज़ बताया, आप एक इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं अगर बीच की ट्रेडें आपसे मिस हो रही है। देखिए होंगी रिस्की, ठीक है, होंगी रिस्की, मैं आपको वही चीज़ बता रहा हूँ। या आप इस ट्रेड पर बैठे रहते तो भैया ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे लगा के बैठे रहते तो आपका टारगेट पूरा हो गया होता। तो यहाँ बीच के ट्रेडों के लिए आप इंडिकेटर का यूज़ कर सकते हैं। मैं इंडिकेटर का नाम भी बता देता हूँ। देखिए मैं बिलीव करता हूँ 1:2 पे, अगर मुझे 1:2 मिल जाता है निफ्टी में, मैं एग्जिट कर जाता हूँ, करेक्ट है। देखिए आपके सामने ली हुई ट्रेड है, ऊपर जा रही है, ठीक। अब आपको इसमें एक इंडिकेटर का यूज़ कर लेना है। आपको क्या करना है, एक इंडिकेटर कोई भी लगा लीजिए। मैं डॉनचेन चैनल यूज़ करता हूँ, आप डॉनचेन चैनल लगा लीजिए। ठीक है, आप डॉनचेन चैनल लगा लीजिए। जब भी इस 20 EMA का, देखिए ये डॉनचेन चैनल है, इसका जो 20 आप दिख रहा है 20 EMA का, इसमें एक EMA होता है जो डाउ थ्योरी की तरह काम करता है। आपको जब भी बीच में कहीं भी अगर 20 EMA का ब्रेकआउट दिखता है, आप ट्रेड कर सकते हो, बट उसका कैंडल बुलिश होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, नॉट बुलिश, स्ट्रांग होना चाहिए, चाहे वो बेरिश हो चाहे बुलिश हो। देखिए यहाँ ऊपर गया तो ये टारगेट हमें नहीं मिला, नीचे आ गया, करेक्ट है। फिर ये वापस से नीचे आया तो इसने 20 EMA को यहाँ पर रिजेक्शन दिया, पड़ी है हैमर था, तो जैसे ही इस हैमर का ब्रेकआउट होगा आप यहाँ पर 1:1 का स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, जैसे ही इस हैमर का ब्रेकआउट हुआ तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगा के इस तरीके का 1:1 का स्कैल्पिंग कर सकते हो, क्योंकि आपको क्या पता है, आपको ये चीज़ याद रखना चाहिए कि आपका टारगेट रजिस्टेंस से सपोर्ट होना चाहिए और सपोर्ट से रजिस्टेंस होना चाहिए, यही टारगेट होते हैं मार्केट में। ठीक है। तो इस तरीके से आप ये ट्रेड में 1:1 पे निकल सकते हो। क्यों, क्योंकि आपने इसको मिडिल से लिया है। मिडिल से लिया है, आपको ये भी तो पता है कि भैया सपोर्ट तक जाके हो सकता है बाउंस बैक कर ले, वही किया है इसके अंदर। तो ये जो ट्रेडें मिस हो जाती हैं, ये आप बोलोगे टॉप से कैसे पकड़ना है। देखिए अगर आपको ये यहाँ से कैसे पकड़ना है, उसके लिए मेरा सूरज का 7वां घोड़ा है, वो पेड स्ट्रैटेजी है, तो सबको मैं फ्री में मतलब इसमें नहीं बता पाऊंगा। तो अगर आप मेरे साथ ज्वाइन होते हैं, मेरा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है जिसमें मैं साइकोलॉजी सही कराता हूँ। मैं आपको वापस से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए स्ट्रैटेजी सब वर्क करती है, चाहे आप 9-15 EMA लगा लीजिए, चाहे 5 EMA लगा लीजिए, चाहे कोई भी इंडिकेटर लगा लीजिए, सारा वर्क करता है। बट जब हम ट्रेड ले लेते हैं और ट्रेड लेने से पहले रियल मनी पे जब हम ट्रेड करते हैं तो हमारा दिमाग काम नहीं करता है। मैं उस दिमाग को कैसे वर्क करता हूँ, 6 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ, और 6 महीने में आपको गाइड करूंगा कि किस तरीके से आपको 6 महीने बैठ के ट्रेड करना है, एकदम उंगली जैसे बोलते हैं हाथ पकड़ के चलना सिखाना वैसे। ठीक है, 1 महीने का कोर्स होता है और 5 महीने का मेंटरशिप प्रोग्राम होता है, 6। ठीक है, तो टोटल 6 मंथ का कोर्स है। और फर्स्ट डे जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तभी से आपका ये जूम मीटिंग पर लाइव चालू हो जाता है। ठीक है, और मैं पहले से बताया तो मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, बट कोशिश कर रहा हूँ। एग्ज़ाम दिया था, फेल हो गया हूँ, अभी वापस से उसको एग्ज़ाम को दे रहा हूँ। और मैं NISM सर्टिफाइड हूँ, राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सिक्योरिटी मार्केट से NISM V8 इक्विटी एंड डेरिवेटिव का। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये ट्रेडर ले सकते हो, करेक्ट है। ये एक तरीका है कैप्चर करने का हर मूव को।
बाकी अगर आप इसको टॉप बॉटम पकड़ना है तो इसका एक तरीका अलग है, हमारी एक स्ट्रैटेजी है सूरज का सातवां घोड़ा, वहां से भी आप एंट्री कर सकते हो। एक हमारी स्ट्रैटेजी है हाईवे स्ट्रैटेजी, मेरे चैनल पर डली हुई है, उससे भी एंट्री कर सकते हो, ये मिडिल वाले पॉइंट्स। ठीक है, तो काफ़ी कुछ है चैनल के ऊपर, अगर आप चैनल पे ही देखना चाहते हो देख लो, बट मैं आपको वही चीज़ बोल रहा हूँ, साइकोलॉजी के लिए आपको एक मेंटर की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए मैं एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलाता हूँ। ठीक है, तो ठीक है, अब इसमें हम आते हैं भैया। हमने आपको बताया साइकोलॉजिकल लेवल बहुत अच्छे काम करते हैं। ठीक है, अब ये तो एक आज का बैक टेस्ट हो गया, रियल मार्केट में ये देखो चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट रखो, क्योंकि बिकॉज आप ट्रेंड के अगेंस्ट जा रहे हो। करेक्ट है। अब दूसरा चीज़ है, अब कल कैसे ट्रेड हुई, कल हमने कैसे ट्रेड की, वो भी मैं आपको लॉजिक बताता हूँ। सेम वही कि मार्केट ने इस लेवल के पास एक, दो, थर्ड टाइम कोशिश की इसको ब्रेक करने की, और यहाँ पर ओआई बहुत ज़्यादा थी। तो मार्केट क्या करता है, मार्केट यहाँ ओपन होता है, अंदर ही ओपन होता है, और यहाँ पर 1:2 का डिफरेंस था, मतलब कॉल ओआई पुट ओआई में अगर ये 1 करोड़ था तो नीचे 50 लाख थे, तो 1:2 का था। हमने क्या किया, अगर आप मेरा वो एनालिसिस वाला वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि मैंने कल 11 तारीख को कैसे ट्रेड किया था। मैंने यहाँ पर खुलते ही कॉल सेल कर दिया था, तो ये मुझे बहुत प्यारा टारगेट मिला है। ठीक है, और मैं यहाँ पर 1:2 में निकल गया था, मेरा एसएल था 30 पॉइंट का, तो 1:2 का मुझे टारगेट मिला और मैं निकल गया। ठीक, पहली ट्रेड ये हो गई। अब दूसरी ट्रेड कहाँ बनती है मेरी। ठीक है, दूसरी ट्रेड मैंने यहाँ पर बॉक्स बनाया हुआ था, एग्जैक्टली जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक बॉक्स बनाया हुआ था ये वाला। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये 9-10 का बॉक्स था, 9-10 और नीचे 9-8-90, हाँ 8-90। ठीक है, तो हो गया भाई। अब इस बॉक्स पे टच करता है। ठीक है, अब इस बॉक्स पे टच करने के बाद लेकिन मेरी एंट्री लेट हुई थी। ठीक है, क्योंकि ये रेड कैंडल थी, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनती है, जब तक इस डोजी रेड डोजी का ब्रेकआउट नहीं हो गया मैंने कोई ट्रेड नहीं की थी। और जैसे ही इस रेड डोजी के डोजी का ब्रेकआउट हुआ था मैंने एक रिस्की ट्रेड ली थी, क्योंकि ट्रेंड के अगेंस्ट है तो हमें क्या लेना है, 1:1। ठीक है, ट्रेंड के अगेंस्ट अगर हम ले रहे हैं तो 1:1 है, स्टॉप लॉस वही 30 पॉइंट मेरा फेवरेट। ठीक है, उसके बाद फिर ये डाउन साइड जाता है। तो डाउन साइड जब ये जाता है, अब आप बोलेंगे बीच की ट्रेड कैसे ले, मैं बता रहा हूँ। डाउन साइड जब ये जाता है तो ये 20 MA को नीचे की तरफ क्रॉस करता है, बट इसका लो ब्रेक नहीं होता है। जब तक 20 MA का लो ब्रेक, 20 MA के नीचे कैंडल उसका लो ब्रेक ना हो तब तक आपको एंट्री नहीं करना है, इसका लो ब्रेक नहीं होता। बट ये कैंडल का लो ब्रेक होता है, तो फिर मैंने वापस से इसको राइट किया। मेरा 1:1 का टारगेट क्यों था, क्योंकि आपको ये पता है कि मार्केट में हमें मिलेगा ही नहीं 1:1 के अलावा, क्यों, बिकॉज नीचे सपोर्ट है, नीचे 25,900 का सपोर्ट था, तो मुझे फिर यहाँ पर 1:1 में निकलना पड़ा। तो इस तरीके से आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। ठीक है, मुझे फिर वही 30 रुपए का एसएल था मेरा, और 1:1 मैंने बुक किया, यहाँ पर एग्जिट करके अब फिर मेरी एक ट्रेड बनती है भाई इस सपोर्ट से, क्योंकि मैंने यहाँ पर ओआई चेक किया था, ये तो ओआई आज दिखाई दे रही है, बट ये ओआई में यहाँ पर 20% का डिफरेंस था, मैं फिर एंट्री करता हूँ यहाँ से। अब ये तो इसने तो टच कर लिया था 900 को, तो ये तो वैसे ही एंट्री बनती है, बट हमें कोई पैटर्न ढूंढना है जो हमें यहाँ पर हैमर मिलता है, तो हम यहाँ वापस से एंट्री करते हैं। तो इस तरीके से अगर रेंज बाउंड मार्केट है तो आप इसमें 100 पॉइंट में, लेकिन आपको टारगेट हमेशा 1:1 का ही रखना है। अगर आप टॉप बॉटम पकड़ रहे हो, इसी को बोलते हैं बॉटम, इसको बोलते हैं टॉप, तो आपको 1:1 के टारगेट में एग्जिट कर जाना है। और अगर आप स्टॉप लॉस छोटा रखते हो इस बॉक्स के आसपास तो 1:2 टारगेट आपको मिल जाना चाहिए। देखो मिला है, नहीं मिला है, फिर भी 30 पॉइंट के एसएल पे 1:1 आप लेके निकल गए। ठीक है, क्योंकि मार्केट यहाँ से हैमर बना देता है, तो आपका जो 1:1 होगा यहाँ कट जाएगा। करेक्ट है। अब लोग बोलेंगे सर यहाँ पर एंट्री कैसे लें, ओके फिर वापस से, लेकिन आप ये सोचिए, कोई दरवाजा अगर आपने खोला और रूम शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया, तो आपको यहाँ टारगेट कितना मिल रहा है, 28 पॉइंट का, तो ये ट्रेड तो इनवैलिड हो गई। लेकिन यहाँ पर हमने क्यों ट्रेड लिया, क्योंकि यहाँ पर हमारा 1:1 क्या है, 30 पॉइंट का एसएल है, तो कम से कम 30 पॉइंट नीचे जाने के लिए तो होने चाहिए, तो वो थे आपके पास 30 पॉइंट जाने के लिए। यहाँ नहीं है 30 पॉइंट जाने के लिए, इसलिए हम नहीं जाएंगे। अब ऊपर, ऊपर इसलिए नहीं करना है, देखिए ऊपर क्यों नहीं करना है, मार्केट क्या कर रहा है, मार्केट बनाता हुआ आ रहा है लोअर हाई। पहले उसने एक ये लोअर हाई बनाया, फिर उसने दूसरा लोअर हाई बनाया, एंड देन उसने फिर तीसरा लोअर हाई बनाया, और देन उसने चौथा लोअर हाई बनाया। तो हमें अप साइड का बहुत ज़्यादा सिनेरियो नहीं लग रहा है, फिर भी आप 1:1 में कर सकते हो। अब आप बोलेंगे मार्केट भाई जब मेरे 4 ट्रेडें हो चुकी है तो आपको मार्केट में अब दूसरी बार ट्रेड करना ही क्यों है। ठीक है, देखिए आपको फिक्स टाइम फ्रेम पे काम करना पड़ेगा। मैं आपको फिर भी रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा ट्रेडिंग प्लान है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये हमारा ट्रेडिंग प्लान है। देखिए, ठीक है, ये सॉरी ये हमारा ट्रेडिंग प्लान है, माय चेकलिस्ट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम फॉर एनी काइंड ऑफ मार्केट। ठीक है, ऑप्शन चेन बेस्ड एनालिसिस, सपोर्ट रेजिस्टेंस एंड साइकोलॉजिकल लेवल, फिक्स लेवल आपने सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिया किससे, साइकोलॉजिकल लेवल से। फिक्स व्यू कहाँ से हो गया, क्योंकि आपको ये पता है कि 26,000 पे अगर 20% वाई का डिफरेंस है तो मतलब डाउन साइड का व्यू है। अगर 25,900 पे यहाँ पर वाई में डिफरेंस है 20% का, तो अप साइड का व्यू है। तो आपको एटलीस्ट एक चैनल के अंदर तो पता चल गया। अब देखिए ये वाली जो ट्रेड ली थी ये कॉस्ट टू कॉस्ट पे हमारी जाएगी। देखिए कभी भी अगर आप ट्रेंड
के अगेंस्ट ट्रेड ले रहे हैं तो कॉस्ट टू कॉस्ट पे रखना सीखिए। क्योंकि बिकॉज क्या होता है ना, जब हमें लॉस हो जाता है ना तो हमारा दिमाग खराब होता है। तो जब आपका लॉस ही नहीं होगा तो दिमाग क्यों खराब होगा। और कॉस्ट टू कॉस्ट पे क्या होता है, देखिए मेरे कॉस्ट टू कॉस्ट का मतलब होता है कोई चीज अगर आपने 100 रुपए की बाइंग की है तो उसका स्टॉप लॉस अगर आपने 15 पॉइंट का लिया है, क्योंकि 30 पॉइंट इंडेक्स पे लेते हैं तो आईटीएम एटीएम पे आपको 15 पॉइंट हुआ, तो 15 पॉइंट पे स्टॉप लॉस रखोगे। जैसे ही वो आपके फेवर में एक इंडिपेंडेंट कैंडल बन जाती है, जैसे कि ये ग्रीन कैंडल है, एक इंडिपेंडेंट कैंडल आपके ऊपर बन जाती है जिसको स्टॉप लॉस जो कॉस्ट टू कॉस्ट पे होने के बाद टच नहीं किया है, तो आप इसको कॉस्ट टू कॉस्ट पे रख के शिफ्ट कर जाइए। ठीक है, जब तक 1:1 नहीं मिलता है आपको बैठे रहिए शांति से। तो इस तरीके से आप अपने लॉस को कम कम कर सकते हैं। देखिए मैं एक चीज बताता हूँ ये साइकोलॉजिकल लेवल से मैं आपको एक ज्ञान, एक छोटी सी लाइन है, समझने की कोशिश करना मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। ट्रेड आपको पकड़ रही है या ट्रेड आप पकड़ रहे हो, ट्रेड को आप पकड़ रहे हो या ट्रेड आपको पकड़ रही है। देखिए डिफरेंस है, मैं वापस से रिपीट कर रहा हूँ। ट्रेड को आप पकड़ रहे हो या ट्रेड आपको पकड़ रही है। तो जब तक ट्रेड आपको पकड़ते रहिए आप लॉस में रहोगे। जिस दिन आपने ट्रेड को पकड़ना सीख लिया, ठीक है, क्योंकि देखिए जो इंसान का दिमाग ब्रेन है ना, वो ब्रेन क्या डिजाइन किया गया है, उसने एक तो हारने के लिए डिजाइन नहीं किया गया है। तो आप लोग हार जाते हैं, अलग बात है, ठीक है। तो लोग ब्रेन जो है ना वो ना नहीं सुनना चाहता है, वो हमारे फेवर में हाँ सब अच्छा हो ये सब सुनना चाहता है। सब वो सही भी है शायद, देखो मोरल भी सही भी है वो। बट क्या होता है ना, हमको जब अगर गलत साबित हो गए तो हमें एग्जिट करना चाहिए, नहीं तो क्या होगा, उंगली काटने की जगह हाथ काटना पड़ेगा। और आप ध्यान से देखिए इस लेवल से मार्केट भले ही स्लोली जा रहा है, देखो मार्केट का काम है, ऐसा तो है नहीं कि ये मूवमेंट दे दिया फिर ये अब कहीं तो कंसोलिडेट करेगा ना, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे बैठो ना इधर, या कॉस्ट टू कॉस्ट लगा के बैठो। तो ये जो साइकोलॉजिकल लेवल होते हैं ना, ये बहुत अच्छे सपोर्ट रेजिस्टेंस के काम करते हैं। बट आपको वही रीड करना आना चाहिए। अगर आपने वही रीड करना नहीं सीखा है तो मेरे चैनल पे एक चैनल वो वीडियो डला हुआ है ऑप्शन चेन का, आप जाइए। और अगर आप वाकई में मुझसे सीखना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिए। ठीक है, हमारा एक मेंटरशिप प्रोग्राम चलता है, आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे भी इश्यूज है तो भी आप मेरे से बात कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, आपका स्वागत है। और बस मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए क्या होता है जब भी मेरे जितने भी स्टूडेंट अभी मेरे पास है, मैं उनके सबके एक्सपीरियंस भी डाल रहा हूँ, मैंने डाला भी है पहले। तो मैं बस सबको यही बोलता हूँ भाई, जो भी पुराना ज्ञान है उसको फ्रेश करके आना मेरे साथ, मतलब उसको सब भूल भाल के आना। बिकॉज क्या है, भरे हुए ग्लास में मैं पानी नहीं भर पाऊंगा। ठीक है, तो आप मेरे पास जो भी सीखने हो तो एकदम खाली ग्लास लेकर आना, है ना। और रही बात साइकोलॉजिकल लेवल कैसे टॉप और बॉटम पकड़ते हैं, वो मैंने आज आपको सिखा दिया। एक इंडिकेटर है डीसी डाउनचेन चैनल, आप इसको लगा सकते हो। ओके, और इसके थ्रू आपको डाउ थ्योरी में हायर हाई हायर लो कब एंट्री करना है कब एग्जिट करना है वो सब चीज़ पता चलती है। तो अगर मार्केट पता है आपको 100 पॉइंट की रेंज में, तो इस तरीके से आप दिन भर में सिर्फ 2 ट्रेड ले सकते हो। करेक्ट है। ये ट्रेड कैसे लेनी है, ये सूरज का 7वां घोड़ा है। तो अगर आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए आज की एक टिप दे देते हैं, मैंने आपको एक ऑलरेडी टिप दे चुकी है कि ट्रेड को आप पकड़ रहे हो कि ट्रेड आपको ट्रेड पकड़ रही है। देखिए दोनों में डिफरेंस है, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिए कि आपका सेटअप एक पेज पे होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए अगर मेरा पहला स्टॉप लॉस हिट हो गया तो मुझे दूसरा ट्रेड लेना है या नहीं लेना है। अगर मुझे दूसरा ट्रेड लेना है और दूसरा भी स्टॉप लॉस हो गया तो मुझे सिस्टम क्लोज करना है या नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें फिक्स होना चाहिए, रूल एकदम फिक्स होना चाहिए डिसिप्लिन में। और अगर पहला प्रॉफिट 1:2 मिल गया है तो आपको क्या करना है वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ रूल्स हैं जिनको आप फॉलो कीजिए और ट्रेडिंग में आगे बढ़ सकते हैं। कुछ कहानियाँ हैं जो मैं सुनाता रहता हूँ, तो वो इस वीडियो में मैं भी एक कहानी सुनाता हूँ। देखिए क्या होता है, देखिए मेरे साथ कई सारी कहानियां हैं जो मैं अपने क्लास के स्टूडेंट को सुनाता हूँ, बहुत डिटेल में सुनाता हूँ ताकि वो ओवर ट्रेडिंग ना करें। ठीक है, अब देखिए आपको ना शिकार कैसे करना है, सिंपल है। आप शेर को देखो, कभी शिकार करते नेशनल ज्योग्राफी पे शेर को देखिएगा कैसे शिकार करता है वो आराम से सुकून से झाड़ियों में बैठ के शांति से बिना कुछ हरकत किए, और जैसे ही उसके आसपास आता है और लगता है कि वो जो शिकार उसका है वो थोड़ा सा मतलब एक होता है ना कि बिंदास हो गया, मतलब बिंदास मतलब थोड़ा सा उसने फोकस खो दिया है, तो वो जाके झपट के उसको शिकार कर लेता है। वैसे ही आपको ट्रेड के लिए शिकार करना पड़ता है, आपको वेट करना पड़ेगा। ये पूरा वेटिंग का सेक्शन होता है, यहाँ पर आपको इंतजार करके ये ट्रेड मिलती है। अब लाइव मार्केट में आपके सामने मैंने लॉजिक भी बताया है, ट्रेड भी लिया है, इस स्ट्रैटेजी पे वो शिफ्ट चल रहा है, कॉस्ट टू कॉस्ट पे भी शिफ्ट होकर बैठा हूँ। तो कुल मिला के आपको मार्केट के अंदर ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि आपको एज अ शेयर बनना है। और एक बार आपको प्रॉफिट आ गया, मान लो अगर आपने एक बार 1:1 पे आपका ट्रेड कट गया कॉस्ट टू कॉस्ट पे, मतलब कॉस्ट टू कॉस्ट या 1:1 पे आ गया, आपको स्टॉप लॉस को मैनेज करना आना चाहिए। जैसे 2 लॉट से करते हैं, एक बार प्रॉफिट होने के बाद सिंगल लॉट पे आ जाइए, उसमें प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास आधा प्रॉफिट रहता है। आप क्या करते हो, 2 लॉट के बाद 4 लॉट कर देते हो, वो गलत करते हो। ठीक है, वो गलत करते हो। तो आपको शेर की तरह शिकार करना आना चाहिए।
आप ना शेर शेर के बीच आके ना शिकारों के बीच में जाकर "हाँ", मतलब ऐसे नहीं करता भाई, दहाड़े नहीं मारता है, गुर्राता नहीं है कि भाग जाओ, भाग ही जाएगा भाई। आराम से बैठिए, तसल्ली से बैठिए, आपके लेवल पे मार्केट आए, ट्रेड कीजिए। मैं फिर बोल रहा हूँ, ट्रेड आपको पकड़ती है या आप ट्रेड को पकड़ते हैं, वो आप डिसाइड कर लीजिए। अब यहाँ पर हमें 1:1 मिलेगा, हम आराम से एग्जिट कर जाएंगे, ठीक है। ओके, चलिए, ठीक है, तो मैं इस वीडियो को यहीं एंड करता हूँ। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर कीजिएगा। जो लोग लॉस में हैं, उनको एटलीस्ट एक साइकोलॉजी सुधारने का मौका मिलना चाहिए। देखो, बिकॉज मुझे एक कोई मेंटर नहीं मिला था, मैंने बहुत गलती कर करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो स्टार्टिंग में मुझे भी काफ़ी लॉसेस हुए थे, ठीक है। और मैं एक बात आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, देखो मैं आपको कोई होली ग्रेल वाली कोई स्ट्रैटेजी नहीं दे दूंगा। हर स्ट्रैटेजी में प्रॉफिट एंड लॉस होता है, बट आपको मैनेज करने आना चाहिए। अगर आप 1:2 लेते हो, तो अगर आपके पास ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आपको 50% का विन रेट है, तो भी आप प्रॉफिटेबल हो। मंथली पे देखो प्रॉफिटेबल, डे का मत देखो। और रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग से मैं कहानियों के थ्रू आपको सही करता हूँ। तो अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, ज्वाइन मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। और इस कोर्स में जो भी मेंटरशिप प्रोग्राम रहता है, उसमें आपको बिटकॉइन का भी रहता है, सब कुछ रहता है, A to Z रहता है। आपको इसके बाद कोई भी दूसरा कोर्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके। और सबसे प्लस बात होती है मेरे कोर्स की, 6 महीने का मैं मेंटरशिप देता हूँ, जिसमें 6 महीने आप मेरे साथ लाइव पे ट्रेड कर सकते हो बैठ के, विथ लॉजिक, क्यों क्यों लिया, कैसे लिया, इसमें क्यों 1:1 बनाना चाहिए, 1:2 कहाँ बुक करना चाहिए, और यहाँ बीच मिडिल में नो मैंस लैंड में क्या करना चाहिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।